हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता है 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनने का जो नियम है चेंज हो चुका है। अब आप लोग का आधार से पैन कार्ड नहीं बनेगा। आधार के अलावा बर्थ के लिए आपको अलग प्रूफ देना होगा, ठीक है। जैसे कि 10th का मार्कशीट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ या वोटर कार्ड हुआ, तो मैं इसका अलग वीडियो लाऊंगा क्या क्या आप लोग प्रूफ दे सकते हो। आज के इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि आप लोग को जैसे पता है कि नियम तो चेंज हुआ है, साथ में फॉर्म भी चेंज हो चुका है। तो फॉर्म जो न्यू आप लोग का फॉर्म नंबर 93 लग रहा है, और करेक्शन के लिए आप लोग का ये लग रहा है। तो न्यू किस तरह से आप लोग फिलअप कर सकते हो न्यू फॉर्म, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप सिंपली मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको टोटल वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग करेक्शन फॉर्म किस तरह से फिलअप करोगे, ठीक है। यदि आप लोग का ऑफलाइन आईडी है, सिंपली इसको फिलअप करके इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको क्या करना है, स्कैन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से आप लोग इसको ऑफलाइन फॉर्म ये जो है आप लोग का फिलअप करोगे करेक्शन वाला, ठीक है। तो देख पा रहे हो करेक्शन के लिए आप लोग का फॉर्म क्या है, पैन CR01, ठीक है। ये आप लोग का फॉर्म रह जाएगा। तो अब इसको कैसे फिलअप करोगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और न्यू वाला देखना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग का पहला काम है, दो आप लोग का फोटो लगाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, एक यहाँ लगाना है और दूसरा आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। एक चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, रिसेंट बोला गया है तो आप लोग कोशिश करना लेटेस्ट फोटो आप लोग को देना है, ठीक है। और इधर वाले साइड पे ये देखो, इधर साइड वाले फोटो जो लगाओगे, फोटो लगाने के बाद यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर इस तरह से कर लेना जरूर, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्रॉस सिग्नेचर फेस पे नहीं आना चाहिए, आप लोग कर लेना, ठीक है। और इधर वाले फोटो पे सिंपली फोटो लगा होना चाहिए। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब जो भी करेक्शन कर रहे हो, ठीक है, जिस पेन कार्ड का भी करेक्शन कर रहे हो, तो सिंपली यहाँ पे वो पेन जो है पेन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर नीचे आप लोग को आधार नंबर लिखना है। यहाँ पे आप लोग देखो 12 डिजिट का, मैं डेमो के तौर पे 1 2 लिख के रखे हैं, ठीक है। आप लोग को टोटल यहाँ पे 12 जो आप लोग का आधार डिजिट होता है, टोटल इसको फिलअप कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पार्ट ए, ठीक है, जो कि आप लोग क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आप लोग का देखो फर्स्ट नेम दे देना है, आप लोग जो भी नाम होगा, ठीक है। या जो करेक्शन कर रहे हो आप लोग, नाम करेक्शन कर रहे हो तो जो करेक्शन नाम है, सही नाम है जो आधार में, क्योंकि आधार से ही बनता है, जो आधार में सही रहेगा वही लिखना है। तो सिंपल सेम टू सेम आप लोग यहाँ पे नाम लिख लेना है। मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम लिखना है, सिंपली आप लोग लास्ट नेम लिख लेना, ठीक है। फिर आप लोग को देखो यहाँ पे नेम लिखना है एज पर आधार, तो आप लोग का जो भी नाम होगा दीपक एक छोड़ के फिर सिंह कर लेना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद कर समझ में आ चुका है। अब इसको यदि आप लोग को डिटेल में समझना है तो सिंपली देखो यहाँ पे बताया गया। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो आप लोग फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, तो आपको ब्लैक पेन से करना है। क्या करना है आप लोग को, ब्लैक इंक से करना है, क्योंकि यहाँ साफ बोल दिया गया कि ब्लैक इंक से फॉर्म फिलअप करो। हालांकि ब्लू से भी करने के बावजूद भी कुछ होता नहीं, बट यहाँ बोला है तो आप लोग ब्लैक पेन ही यूज करना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब नेम को यदि आपको डिटेल में समझना है तो देखो यहाँ बताया गया, देखो देखो नेम ऑन आधार, यदि आधार कार्ड पे आप लोग का नाम रविकांत है तो ये वाला आप लोग का आधार सेक्शन हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये जो फॉर्म दिया गया है ये जो है आधार का सेक्शन हो गया। तो यहाँ पर यदि आप लोग का नाम रविकांत है तो सिंपली आप लोग रविकांत लिख दोगे। बट आप लोग एक ही नाम है, सिर्फ आप लोग का सरनेम नहीं है, सिर्फ रविकांत है, तो सरनेम नहीं रहेगा। उस केस में आपको फर्स्ट नेम में नहीं लिखना है, आपको जो रविकांत है आपको लास्ट सेक्शन में लिखना है। क्या लिखना है, लास्ट नेम वाले सेक्शन पे लिखना है। सिंपली यहाँ पे यदि आप लोग का देखो रविकांत आप लोग का नाम है तो आप लोग का फर्स्ट नेम रविकांत हो गया, समझ लो। तो आपको एक ही नाम है, आप लोग का टाइटल नहीं है, तो आपको ये हमेशा लास्ट नेम पे लिखाता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। दूसरा केस आप लोग का दिया गया है, यहाँ पे देखो दूसरा केस आप लोग का दिया गया है कि आप लोग यदि आधार में नाम है सुरेश शारदा, ठीक है, तो आप लोग सिंपली लिखोगे सुरेश, इसके बाद आप लोग एक अक्षर छोड़ देना, फिर टाइटल इधर लिख लेना, ठीक है। और सेम टू सेम आप लोग का जो ये सेक्शन वाला है, फर्स्ट नेम में सुरेश लिख देना, मिडिल नेम होगा नहीं है कुछ तो छोड़ देना, और शारदा लास्ट नेम में लिख देना, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर आप लोग का तीसरा केस आप लोग का यहाँ पे देखो हो गया, ये आप लोग का तीन नाम हुआ, पूनम रवि नारायण आधार कार्ड में, तो सिंपली पूनम लिखोगे, एक अक्षर छोड़ देना, ठीक है। फिर रवि लिखोगे, फिर आप लोग को नारायण लिखना है, ठीक है। सेम टू सेम आप लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम पे पूनम आ जाएगा, मिडिल नेम पे रवि आ जाएगा, लास्ट नेम पे नारायण हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला केस है, ये समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत कोई यहाँ पे गलती करते हैं। यदि आप लोग का नाम समझ लो आधार में ये है MS, ये है आप लोग का, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो चुका है, ये पूरा नाम है आप लोग का, बट आधार में आप लोग MS करके लिखा हुआ है। तो ये जो सेक्शन है आप लोग आधार वाले सेक्शन पे M एक छोड़ के S और यहाँ पे ये लिख लेना। बट ये नेम सेक्शन वाले सेक्शन पे आपको फर्स्ट नेम पूरा लिखना है, एम सिर्फ नहीं लिखना है, ये पूरा एम का फुल फॉर्म क्या है ये लिखना है, और मिडिल नेम भी लिखना है पूरा, और लास्ट नेम भी लिखना है पूरा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देखो दे देते हैं, यदि आप लोग का कुछ भी नाम होगा, जैसे समझ लो कि आपका MS सिंह नाम है, आपको आधार कार्ड में ये ऐसे लिखा हुआ सिंपली,
ठीक है, सिंपली ऐसे लिखा हुआ आप लोग आधार कार्ड में। तो आधार वाले सेक्शन पे देखो, यहाँ पे आधार वाला सेक्शन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे शुरू से लिखना, हम डेमो बता रहे हैं। तो आधार वाले सेक्शन पे आप सिंपली लिख सकते हो एम, एक छोड़ के एस, और यहाँ पे सिंक कर सकते हो इस तरह से SINGH, ठीक है। बट ये जो नाम वाला सेक्शन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे लिखना है आपको एम का फुल फॉर्म पूरा लिखना है, एस का फुल फॉर्म भी लिखना है, और सिंह भी लिखना है। तो ये फंडा है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करना है। तो इतना दूर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो इतना दूर हो चुका है। अब देखो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है यहाँ पे, देखो जेंडर वाले सेक्शन पे आप लोग किस पे आते हो, मेल फीमेल, वो आपको बता देना है। फिर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ जो आप लोग का होगा 1/1/1998, जो आप लोग का होगा डेट ऑफ बर्थ वो लिख लेना। और देखो ये एड्रेस वाले सेक्शन पे इधर हम टिक लगाए। इस टिक का क्या मतलब है, ये टिक का मतलब है आपका जो करेक्शन हो रहा है ये इस पे टिक करना है, ठीक है। और एड्रेस आप लोग का हमेशा करेक्शन पे रहेगा, यदि कुछ आप लोग का चेंज नहीं है तो एड्रेस वाले में हमेशा आप लोग ये सही टिक लगा के रखना। समझ लो कि आप लोग का नाम करेक्शन है तो आप लोग यहाँ पे नेम यहाँ पे टिक कर देना, ठीक है। और ये वाला में भी टिक कर देना क्योंकि आप लोग का रहेगा, ठीक है। तो ये टिक कर देना आप लोग। यदि आप लोग नाम में करेक्शन नहीं है तो सिंपली ये जो टिक मत करना, ये छोड़ देना इस तरह से, ठीक है। यदि आप लोग समझ लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ में गलत है तो यहाँ पे ये देखो टिक कर देना कि आप लोग का क्या गलत है, बर्थ गलत है, ठीक है। इतना तो रूम यहाँ देखो टोटल ये सेक्शन, ये वाला टोटल जो सेक्शन दिया गया है, जो आप लोग का गलत है उसके लिए टिक मारना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं क्या, सिंपल डेट लिख दी। इसके बाद आपको एड्रेस वाला सेक्शन पे आपको हमेशा टिक रहेगा, आप लोग का करेक्शन हो नहीं हो ये वाला हमेशा आप लोग का सही रहेगा, ठीक है। फिर आप लोग का देखो आप लोग का एड्रेस किस तरह का, तो रेसिडेंस पे टिक होगा आप लोग का, ठीक है। सिंपली टिक करने के बाद फ्लैट, डोर, बिल्डिंग, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। सिंपली जो भी आप लोग का एड्रेस है इस पे लिख लेना, विलेज लिख के यहाँ पे लिख लेना, फिर पोस्ट लिख के लिख देना, थाना लिख के लिख देना। और ये डिस्ट्रिक्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप लोग का डिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए। फिर स्टेट वाले सेक्शन पे आप लोग स्टेट लिख देना, कंट्री में आप लोग का यहाँ पे इंडिया लिख देना, और पिन या जिप कोड में आप लोग अपना पिन कोड लिख देना सिंपली, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है आप लोग को। अब आप लोग का आगे क्या है, पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर आप लोग के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जो बाहर के आदमी है वो लोग के लिए है, तो ये आप लोग छोड़ सकते हो पासपोर्ट नंबर। और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यदि आप लोग का होगा तो दोगे, या तो ये दोनों पासपोर्ट और ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। आप लोग नीचे आ जाओगे, नीचे आना है आप लोग को, और नीचे आपको आना है। नीचे आप लोग को क्या लिखना है, 7 नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप लोग देखो यहाँ पे 091 करके लिखना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है टोटल। यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी लिखना है, और ईमेल आईडी जो लिखोगे कैपिटल में भी आप लोग लिख सकते हो, कैपिटल में ही लिखना सही रहेगा, क्योंकि आप लोग को सही, क्योंकि फॉर्म में बोला गया कैपिटल में टोटल लिखना है आप लोग को, तो आप कैपिटल में ईमेल आईडी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप लोग का बड़ा है तो कैपिटल में लिखना एकदम समझ में आएगा, और कोई दिक्कत इससे नहीं होता है। तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर ये जो आप लोग का ऑप्शन है लैंड नंबर, ये ऑप्शन आप लोग छोड़ सकते हो, सिंपली कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। फिर आप लोग को लिखना है पार्ट बी में आप लोग डिटेल ऑफ पेरेंट, ठीक है। सिंपली देखो यहाँ पे आप लोग फादर नेम लिख लेना है सुनील, मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम लिखना, नहीं तो छोड़ देना यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। मदर नेम सेक्शन आप लोग छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई यदि अभी देखो ऑप्शन दे दिया गया अगर किसका नाम आप लोग लाना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, बट कोशिश करना क्योंकि पेन कार्ड पे माँ का नाम नहीं आता तो आप ये सेक्शन आप छोड़ सकते हो, सिंपली नहीं लिखना भी नहीं लिखोगे आप लोग चल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 10 नंबर वाले सेक्शन पे आओगे। देखो आज यदि आप लोग चाहते हो कि पेन कार्ड में आप लोग का मम्मी का नाम आए, यदि आप लोग चाहते हो कि पेन कार्ड में आप लोग का मम्मी का नाम आए, तो उस केस में फादर नेम छोड़ के आपका मदर नेम लिखना है, और उस केस में आपको टिक कर देना कि आप लोग जो पेन कार्ड में किसका नाम लिखा रहना चाहते हो, फादर का या मदर का। उस टाइम में मदर टिक कर देना, नहीं तो सिंपली फादर नेम लिखोगे और यहाँ पे फादर टिक कर देना, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आप लोग को आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग का दे दिया आधार कार्ड, सही यहाँ पे सही टिक करना। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी आप लोग आधार कार्ड दे सकते हो, बट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग अलग एक डॉक्यूमेंट दे देना। तो ये तीनों पे तो टिक होगा ही, साथ पे डेट ऑफ बर्थ दिए। इसके अलावा यदि आप लोग का नेम करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है, या आप लोग का फादर नेम, तीनों चीज साथ ही में प्रॉब्लम है, तो जितना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स दोगे आप लोग का रिजेक्ट होने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में करोगे क्या, ये 3 तो आप डॉक्यूमेंट्स दे ही रहे हो, इसके अलावा और भी हम डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। इसके लिए देखो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ अदर चेंजेस, तो आप लोग यहाँ पे टिक कर देना। यदि आप ये 3 के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर रहे हो तो इसको भी आपको टिक कर देना है। यदि आप लोग 3 ही डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो आधार और बर्थ के लिए तो ये छोड़ देना। यदि आप लोग ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, ठीक है, तो इस पे भी टिक कर देना। और यहाँ पे देखो कॉपी ऑफ पेन, तो यदि आप लोग का कॉपी है, मतलब पेन कार्ड का पुराना यदि आप लोग का है आपके पास जेरॉक्स, तो यहाँ पे टिक कर देना। यदि नहीं है, खो गया है, तो सिंपली इसको आप लोग को अनटिक रहने देना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है।
अब आप लोग सिंपली यहाँ पे नाम लिख लेना। लड़का होंगे तो आप लोग हिमसेल्फ, लड़की होगी तो आप लोग को हर सेल्फ यहाँ पे फिल करना है। क्या फिल करना? हर सेल्फ फिल करना। सिंपली यहाँ पे प्लेस लिख देना, यहाँ पे डेट लिख देना और यहाँ पे सिग्नेचर या थंब जो करते हो सिंपली करके आपको क्या करना है, इसके साथ टोटल डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और आपको जो वगैरह ऑफलाइन होंगे स्कैन वगैरह करके आप लोग अपना कर सकते हो, पैन कार्ड बना सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं टोटल डिटेल में आप लोगों को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए क्या चाहिए और बर्थ प्रूफ के लिए क्या क्या ऑप्शन में आया हुआ है। टोटल में डिटेल में बात करूंगा, तो आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।